हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रिएक्ट के अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और उसके इक्विवेलेंट फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक ही चीज़ है, यूज़ इफेक्ट। उसी में अलग अलग चीज़ हम बदल के उसको अलग अलग तरह से यूज़ कर लेते हैं। और उसी वीडियो में मैंने आपको लास्ट में एक चीज़ बोला था कि जो बटन कंपोनेंट है जिसके ऊपर हम ऑन क्लिक लगा रहे हैं उसमें एरो फंक्शन ना पास करके अगर हम नॉर्मल फंक्शन पास कर दें फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके तो क्या होगा। तो बेसिकली एरर आ रही थी। तो हम इस वीडियो में उसी एरर को समझेंगे और उसको फिक्स करेंगे। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं। ये है वो हमारा इंक्रीज वाला जो बटन था, वो था यहाँ पे प्लस करने पे बढ़ना चाहिए नंबर, लेकिन अभी इस केस में एरर आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये बटन को अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एरर आ रही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग सेट स्टेट। ये बोल रहा है कि जो सेट स्टेट है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, इसको इसकी प्रॉपर्टीज मतलब अनडिफाइंड नहीं, मतलब ये बोल रहा है कि जो दिस है वो अनडिफाइंड है और वो सेट स्टेट को मतलब दिस के अंदर सेट स्टेट एक्सेस करना चाह रहा है। तो यहाँ पे दिस अनडिफाइंड कैसे है, चलो एक बार कंसोल लॉग करके देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। कंसोल डॉट लॉग दिस, और यहाँ पे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि जो एरर आ रही है वो तो सही है। और हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो सारे लाइफ साइकिल मेथड्स लिखे थे मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ। फालतू में कंसोल लॉग बहुत सारे प्रिंट हो रहे हैं, और ये रेंडर वाला भी कंसोल लॉग प्रिंट हटा देता हूँ, तो अभी एकदम क्लीन रहेगा। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं ये अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पे। और यही कंसोल लॉग दिस अगर मैं इसको एरो फंक्शन बना दूँ, एक सिंपली एक एरो फंक्शन बना देता हूँ और फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये हमारा पूरा पूरा जो कंपोनेंट है उसका ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे स्टेट चीज़ है, स्टेट वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे एरो फंक्शन का जब यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दिस है वो डिफाइंड है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर स्टेट भी है, उसके अंदर सेट स्टेट भी है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, एरो फंक्शन में आ रहा है नॉर्मल फंक्शन में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली जो नॉर्मल फंक्शन होता है, एक बार मैं इसको नॉर्मल फंक्शन कर देता हूँ, उसका खुद का जो दिस का वैल्यू होता है जब भी हम उसको किसी क्लिक हैंडलर के ऊपर लगाते हैं। दिस कीवर्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जो जावा स्क्रिप्ट का वो है, मैं अपना चैनल ओपन कर लेता हूँ। तो आप सीखना चाहते हैं, यहाँ पे ऊप्स के अंदर होगा दिस। ठीक है, इसी के अंदर दिस कीवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है कि दिस कीवर्ड कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे अलग अलग उसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो जब भी हम किसी बटन के ऊपर लगाते हैं, किसी बटन नहीं, किसी एलिमेंट के ऊपर जब हम क्लिक हैंडल लगाते हैं, तो दिस उस बटन को उस बेसिकली उस एलिमेंट को रेफर करता है। लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड है, यहाँ पे जो रिएक्ट है ये किसी भी एलिमेंट को भी रेफर नहीं कर रहा है, ये अनडिफाइंड करवा दे रहा है। लेकिन जो एक एरो फंक्शन होता है, एरो फंक्शन का खुद का दिस नहीं होता है, तो वो अपने पेरेंट से ले लेता है, उसमें खुद का कोई दिस डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो वो एरो फंक्शन में ऑटोमेटिक इसके पेरेंट में जो भी था, बेसिकली ये क्लास थी, तो वहाँ पे जो भी दिस था उसको वो ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, तो कुछ उस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको फंक्शन का यूज़ ही करना है, फंक्शन वाले का इसका, तो क्या करते हैं, इसको अलग डिफाइन कर देते हैं। बेसिकली इसको यहाँ पे कहीं डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसका नाम मान लो हम दे देते हैं इंक्रीज काउंट। इंक्रीज काउंट दे देंगे इसका नाम। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट इंक्रीज काउंट। तो इतना करने से अभी भी वो वही सेम एरर रहेगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पर तो अभी भी अनडिफाइंड है। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें बाइंड करना होगा, दिस डॉट बाइंड। ठीक है, अब बाइंड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको शायद मैंने नहीं पढ़ाया है, बाइंड दिस करना होगा। इसको अक्षय सैनी ने पढ़ा है अच्छे से, तो आपको बाइंड पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने बाइंड कर दिया। अब ये जो दिस था
ये अनडिफाइंड नहीं है, ये प्रिंट होके आ रहा है वही सेम ऑब्जेक्ट। अभी एरर यहाँ पे कुछ आ रही है, तो चलो देखते हैं एरर क्या है। एरर ये है कि यहाँ पे इसके अंदर हम काउंट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इधर डिफाइंड है रेंडर मेथड के अंदर, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट कर सकते हैं, तो वो एरर चली जाएगी जो दूसरी एरर थी। अभी अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो चल रहा है और सही से काम भी कर रहा है, यानी कि मैं इसको बाइंड करना होगा। और अगर आपको बाइंड नहीं पता है तो बाइंड मैं देखता हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ाया, मैंने शायद नहीं पढ़ाया। मैंने बाइंड नहीं पढ़ाया है, अगर पढ़ाया होगा तो बताना, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ाया बाइंड। तो कॉल अप्लाई बाइंड इन जावास्क्रिप्ट बाय अक्षय सैनी, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, आप इनका वीडियो जाके देख सकते हैं, ये इंग्लिश में है। ठीक है, मैं फ्यूचर में इस पे हो सकता है वीडियो बना दूँ कॉल अप्लाई बाइंड पे। तो बेसिकली ये क्या करता है, बाइंड एक नया मेथड रिटर्न करता है। ठीक है, बाइंड एक नया फंक्शन रिटर्न करता है बेसिकली, जिसमें दिस की वैल्यू जो हम यहाँ से पास करते हैं वो होती है। ठीक है, अब यही सारी कंफ्यूजन वाली चीज़ें थी जिसके कारण रिएक्ट जो है उसको क्लास कंपोनेंट से मूव करके फंक्शन कंपोनेंट में जाना पड़ा। अगर हम यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं दिस डॉट, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट इंक्रीज काउंट, इसको हम चेंज करके कर देंगे दिस डॉट इंक्रीज काउंट डॉट बाइंड, और फिर दिस। देख रहे हो कितना दिस आ रहा है, अगर हम यहाँ पे सर्च करें दिस, तो 12 बार दिस यूज हो चुका है। ठीक है, और जितना बड़ा हमारा एप्लीकेशन होता है क्लास बेस वाला, उसमें दिस सब जगह होता है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो अगर ऐसा कर देंगे तो तब भी चलेगा। ठीक है, हम यहाँ ऊपर बाइंड कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो कई बार यहाँ पे आपको बाइंड मिलेगा और कई बार सीधा इनलाइन ही इधर ही बाइंड मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे फंक्शन यूज़ करें, ठीक है, मतलब सीधा यहाँ पे इस तरह से फंक्शन जो था हमारा, अगर ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन है और इसके अंदर हम ये सेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम केवल काउंट रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी बाइंड कर सकते हैं। मैं एक बार देखता हूँ दिस डॉट बाइंड, नहीं, यहाँ पे ये पूरा फंक्शन हो गया बाइंड, और फिर यहाँ पे दिस डाल देते हैं, और एक बार रिफ्रेश में करूँ तो ये चल रहा है। ठीक है, ये सीधा का सीधा हम सीधा यहाँ पे फंक्शन डाला और इधर बाइंड कर दिया, तो ये बाइंड यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ होता है। और हालांकि क्लास कंपोनेंट के साथ जब आप रेगुलरली काम करने लगते हैं तो ये आपकी आदत पड़ जाती है, आप इसको बाइंड करते रहते हैं। लेकिन एरो फंक्शन जब से आ गए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हम सीधा एरो फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं और बाइंड वाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पे इंक्रीज काउंट को, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। मैं बस आपको अलग अलग तरीका बता रहा हूँ कि किस किस तरह से हम बाइंड कर सकते हैं। तो इंक्रीज काउंट यहाँ पे मैंने रख दिया, और अगर हमें बाइंड नहीं करवाना है तो एरो फंक्शन का यूज़ करना है। अब इसको हम यहाँ पे बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं एरो फंक्शन, और चाहे तो इनलाइन भी डिफाइन कर सकते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन ऑटोमेटिक उसको टेक केयर कर लेता है, ऑटोमेटिक उसको फिक्स कर देता है। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ थी जो कि आपको बतानी थी, जो काफ़ी यूज़फुल भी है और काफ़ी ट्रिकी भी है। कई बार आप इस सिचुएशन में पढ़ सकते हैं, और ज़्यादातर आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ पे अगर नॉर्मल फंक्शन यूज़ हुआ है, नॉर्मल मेथड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे या तो बाइंड किया जाएगा या तो यहाँ पे बाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिस की बाइंडिंग करना आपको समझ में आ गया होगा, कब ये डिफ़ाइन होता है, कब नहीं डिफाइंड होता है, और कैसे चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। बेसिकली एरो फंक्शन का यूज़ करके फिक्स कर सकते हैं, या तो हम खुद से बाइंड करके फिक्स कर सकते हैं। तो मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ कि यहाँ पे एक डिक्रीज नाम से एक फंक्शन बनाइए, डिक्रीज काउंट, और उसको एक नॉर्मल फंक्शन रखिए और इसको बाइंड करिए यहाँ पे।
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टास्क है, ये आप करना। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।